और मैंने गलती से मार दिया तो कान का पर्दा खुल गया तो आप कहेंगे कि डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो एक ही है कि जब शादी के बाद अगर आप औरत पे और उसके चरित्र पर बात उठा रहे हैं तो कोई औचित्यपूर्ण नहीं रह जाता है। तो अब मेरा वो समय चला गया। समय चला गया। ये भूपेंद्र जी थे, कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख रहे थे। यहाँ पे स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं तमाम का हमारे चैनल पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मुखर्जी नगर बचाओ अभियान चल रहा है, क्या वाकई मुखर्जी नगर बचाने की जरूरत है या केवल यही प्रोपेगेंडा चल रहा अच्छा है? ये बताइए आप कि मुखर्जी नगर बचाने की बात कर रहे हैं, कोचिंग जाने के बाद कौन सा बचाव? कोचिंग जाने से पहले, बाढ़ जब आ जाए और बाढ़ से पहले अंतर कहने तो। का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट कर किया नहीं और आज डिजास्टर की बात कर रहे हो, मैनेजमेंट हो नहीं रहा। और दूसरी बात, दूसरे मुद्दे का, दूसरे पहलू की मैं बात करूं तो ये अभी रेंट कम करने की बात कर रहे हैं या रेंट कम हो गया। इवन मैंने अपने मालिक से कह के करवाया था, उन्होंने स्वतः ही नहीं किया। अगर ऐसी ये ज्यादा चिंता वो है बच्चों को लेके, बच्चों के हित में लेके बात करना चाह रहे तो खुद ही करें ना, बच्चे कह के रूम रेंट कम कहने करवाएं। का मतलब वो व्यक्तिगत सारे सामूहिक रूप से नहीं कर रहे हैं, हम अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो 1500 किसी का कर दे रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे काफी जो व्यक्तिगत मित्र हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका रूम रेंट आज तक कम नहीं। आपका कितना कम हुआ? मेरा तो 500 रुपये कम हुआ। केवल 500? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 1000-1500 इस तरह नहीं, से। ये बच्चे ने कम कराया है इतना फोर्सली। और दूसरी बात, यहाँ पे सुरक्षा की बात करते हैं, आप देख रहे हो जब से दृष्टि गई है यहाँ पे बहुत लुटेरे चोर घूम रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी टॉयलेट की जो व्यवस्था होती है, शौचालय की, कोई भी, अभी तक नेहरू विहार में 10,000 स्टूडेंट रहते थे, आज तक कोई भी सामूहिक मतलब शौचालय। हमारे पीएम शौचालय पर लेके या गांधी जी के शौचालय की बात होती है और यहाँ पे जो दुनिया को चलाता है ब्यूरोक्रेट्स, उसके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बात नारी सम्मान की होती है, अगर शौचालय ना हो तो नारी कहाँ जाएंगी? बिल्कुल। और यहाँ पे गंदगी की तो हद ही पार हो गई है सारी। आप देखते होंगे कि आए दिन इतनी गंदगी है कि पूछो मत। रोडों पे भी आप देख सकते हो, जहाँ का रूम है वहाँ गली में भी जाएंगे। बच्चों का जाने का क्या कारण है कि यहाँ से बच्चे पलायन इतना तेजी से क्यों किया? यहाँ पे जो है, क्या केवल दृष्टि ही थी? जरूरी नहीं है कि दृष्टि की वजह से, अगर ये बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते तो शायद बच्चे जो जिनकी कोचिंग हो चुकी है वो यहाँ रुकते। इन मकान मालिकों की और जो है प्रॉपर्टी डीलरों की जो है हट धर्मिता कहीं ना कहीं इसके लिए कारक है। आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हैं, तो क्या आप वापस आगरा जाएंगे या कहीं और विस्थापित? मेरा भाई गाजियाबाद में है, वो पुलिस में है, तो मैं वहीं रहूंगा उसके साथ। कहीं ना कहीं आप अपना बैकअप सपोर्ट लेके कि यहाँ से अगर हम हट रहे हैं तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो मुझे रहने का कोई औचित्य भी नहीं बनता यहाँ पे। औचित्य तो जरूरी क्या, अगर कोचिंग नहीं है तो क्या बच्चे वापस यहाँ रुक नहीं अब तो सकते? देखो सब ऑनलाइन उपलब्ध है, तो मेरे जानने का तो यही है कि बच्चों को नहीं आना चाहिए और बच्चे कोशिश करें कि यहाँ से निकल जाए। ये यू आकार की एक शेप है, जिस तरीके से बच्चा आता है और यू आकार ये फंसा रहता है, झूलन ऊपर नहीं उठ पाता है, वही सिस्टम है यहाँ पे। और कोचिंग का ही मैं विकास सर का इसमें बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि आने वाली त्रासदी से विकास सर ने बचा लिया। कहीं ना कहीं जो बाबाओं का रोल था वो यहाँ से खत्म होगा और नई युवा एनर्जी के साथ ब्यूरोक्रेट्स भरेंगे। जी बिल्कुल। आप देख रहे होंगे कितनी जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है, और विकास सर ने शायद, मुझे लगता है, बच्चों के हित में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैं उनका इसमें सम्मान करता हूँ और मेरा कहना है, मैं अखिल मूर्ति सर का बहुत सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। सर को एक बार बच्चों के हित में भी। अभी मनोज तिवारी जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप लोग न जाइए, सारी कोचिंगें खुलेंगी, क्या देखते हैं आपके रहना है? जनप्रतिनिधि है तो उनको हो सकता है, वो राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक व्यक्ति और प्रशासनिक व्यक्ति में बहुत अंतर होता है, तो उनको हो सकता है वो अपने दृष्टिकोण से सोच रहे अपने वोट बैंक अपने लोकल लोगों के लिए समर्थन में हो, बच्चों के समर्थन में नहीं। बच्चों के समर्थन में क्यों आएंगे? बच्चों को यहाँ कोई वोट तो है नहीं। बच्चे कह रहे थे कि वहाँ पे फीस की बात और रेंट की बात हुई तो निकाल गए। बच्चों के मनोज सर आए, वो मनोज तिवारी सर आए, नहीं आए, कभी नहीं आए। वहां पे पहुंचे जो घटना हुई वारन में, बिल्कुल नहीं गए। दीपक मीणा का हुआ, दीपक मीणा भंडारी बंडाल में आग लगी। जी बिल्कुल। दीपक मीणा के हित में कितने लोग खड़े हुए, कितने लोकल वाले खड़े हुए? कोई नहीं आया। कोई कैंडल मार्च कभी मणिकांत सर ने नहीं निकाला, ना क्रिस्टोफर ने निकाला, आज तक कभी नहीं। आज भी ये हाल है कि वो अपनी केवल बात कर रहे हैं। ऐसी है तो टीचर जितने हितैषी बनते हैं, तो आप जो पेपर नहीं करा पा रही है सरकार, उसके हित में खड़े हो, बच्चों के साथ खड़े हो। कितने, कोई नहीं खड़ा होता बच्चों के हित में। केवल अपना जेब भरता जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मैं अगर विकास सर का बहुत सम्मान कर रहा हूँ इस बात में कि उन्होंने होने वाली बड़ी त्रासदी को रोक दिया यहाँ से कोचिंग हटा के। कहीं न कहीं कहते हैं कि अगर आपका कान बहरा, चीजें ऐसी स्टूडेंटों के जहन में बातें हैं, ये केवल ना भूपेंद्र की आवाज है, ये एक स्टूडेंट की आवाज है, ये सबकी आवाज है। आप मेरी आवाज के साथ अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को पूछ सकते हैं और आप निरंतर बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।